अब रुक करेंगे उत्तराखंड की ओर। सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून के मुख्य सेवक सदन में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उत्तराखंड क्लीन मोबिलिटी ट्रांजिशन पॉलिसी के तहत पात्र वाहन मालिकों को सब्सिडी और प्रोत्साहन अनुदान दिया गया। इस अवसर पर पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के मामले में उत्तराखंड एक मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। हम भारत में ग्रास एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट यानी GEP लागू करने वाले पहले राज्य हैं। इस पहल से हमें पर्यावरण को होने वाले नुकसान के मुकाबले अपने विकास के स्तर का आकलन करने और पर्यावरण के क्षेत्र में अपने प्रयासों पर नजर रखने में मदद मिलती है। धामी ने कहा कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। हम पर्यावरण की कीमत पर विकास नहीं चाहते। हम ऐसी प्रगति नहीं चाहते जिससे हमारा पर्यावरण बुरी तरह प्रदूषित हो जाए। इसके बजाय हमारा लक्ष्य पर्यावरण को मजबूत करते हुए विकास के पथ पर आगे बढ़ना है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने उत्तराखंड क्लीन मोबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी 2026 लागू की है। इस नीति का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाना, पुराने डीजल वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना और CNG व अन्य स्वच्छ ईंधन से चलने वाले परिवहन सिस्टम को बढ़ावा देना है। हमें भरोसा है कि ये नीति राज्यों में एक स्वच्छ, सुरक्षित और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था के लिए मजबूत आधार तैयार करेगी और अनंत दूसरों के लिए एक मॉडल बनेंगे। पर्यावरण संरक्षण का सबसे बड़ा संदेश, सबसे बड़ा मॉडल कोई है तो हमारा राज्य है। और हमने पूरे भारत के अंदर सबसे पहले GEP लागू करने का भी काम किया है, ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट, कि हम विकास कितना कर रहे हैं और विकास के लिए हम क्या कॉस्ट पे कर रहे हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं, ये हमने इसकी शुरुआत की है। देश और दुनिया में करोड़ों लोग यहाँ शांति प्राप्त करने आते हैं, इसलिए इस पवित्र भूमि में पर्यावरण और यहाँ की आबोहवा, इसको सुरक्षित रखना हम सभी का परम कर्तव्य है। हमारा ये दृढ़ विश्वास है कि विकास और पर्यावरण ये एक दूसरे के परस्पर विरोधी नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। ये साथ साथ चलने चाहिए। हम पर्यावरण की कीमत पर विकास नहीं चाहते, कि ऐसा विकास नहीं चाहते जिससे कि हमारा पर्यावरण पूरी तरह से प्रदूषित हो जाए, बल्कि पर्यावरण को सशक्त बनाते हुए प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, विकास के रास्ते पर आगे जाना चाहते हैं। इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 लागू की है। और इस नीति का उद्देश्य कि शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को अधिक प्रभावी, आधुनिक बनाना, पुराने जो डीजल चलित वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना, CNG एवं अन्य स्वच्छ ईंधन आधारित परिवहन व्यवस्था को प्रोत्साहित करना। हमें विश्वास है कि ये नीति प्रदेश में स्वच्छ, सुरक्षित और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था की मजबूत आधारशिला बनेगा और आने वाले समय में एक मॉडल बनेगा। आज हम बहुत सारे क्षेत्रों में, आप सब बहुत जागरूक हैं, सभी जानते हैं, आज भारत के अगर विभिन्न सेक्टरों की बात होती है तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम सेक्टरों में आज हमारा नाम या तो पहले नंबर पर होता है, दूसरे पर होता है, या अग्रणी जो राज्य होंगे उन राज्यों में हमारा नाम आता है। तो इस क्षेत्र में भी हमारा पूरे देश के लिए एक मॉडल बने, ऐसा हम सबको संकल्प लेना होगा, ऐसा काम करना होगा। और ये जो स्वच्छ और सुरक्षित टिकाऊ परिवहन व्यवस्था इस नीति के माध्यम से निश्चित रूप से हमारा राज्य बनेगा, एक अच्छा संदेश जाएगा। इसी क्रम में हमारी सरकार ने देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी जैसे प्रमुख शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का भी निरंतर विस्तार करने की योजना है, निरंतर विस्तार हम कर रहे हैं। साथ ही प्रदेश भर में EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि ईंधन आधारित वाहनों को उपयोग को और आवश्यक आधारभूत सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराई जा सके।